वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे मुख्तलिफ व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमारे से ये सवाल भी किया है कि आमतौर पे मार्केट के अंदर मुख्तलिफ कंपेटिटर्स हैं और मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि एक ही काम कर रही हैं। अब हम कैसे अपने जो कस्टमर्स हैं उनको हम लॉयल कर सकें ताकि वो हमारे से ही हमेशा बिजनेस करें, हमारे साथ ही काम करें। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपने कस्टमर्स को लॉयल बना सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। देखिए जी, कस्टमर रिटेशन या कस्टमर को लॉयल रखना या कस्टमर जो लॉयल्टी है ना, आज के दौर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए, दुनिया के अंदर आपने सुन रखा होगा कि जो दुनिया में अगर आप फर्ज करें किसी कपड़े की दुकान पे कोई चीज़ लें, कोई स्वेटर लें, तो आपने 15 दिन महीना इस्तेमाल भी कर लिया और उसके बाद जाके आप उन्हें कहें जी हमें पसंद नहीं आया, आप इसको बदलना चाहते हैं, तो वो आपको बदल देंगे। ठीक है ना। और इसके बरक्स पाकिस्तान में आपने देखा कि वो लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। यानी वो बंदा खरीदते हुए लगता है कि पुत्र मैंने पूरी तरह देख लेना वरना तो मेरे नाल हाथ हो जाएगा। अब ये ऑलटुगेदर मुख्तलिफ अप्रोच है कारोबार के अंदर कस्टमर को रिटेन करने के लिए ना। देखिए, कस्टमर क्या होता है, पहले आप कस्टमर की डेफिनेशन समझ लें या कस्टमर क्या है, उसके बाद हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना कस्टमर किसी चीज़ वो इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कस्टमर इज द किंग, ये तो आपने सुन रखा है कि वो जो हुक्म करता है वो आका है, उसको वो चीज़ देनी है जो वो चाहता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो वो मुतमईन रहेगा। फिर जो हिंदू मज़हब है, बिजनेस में हिंदू भी बहुत आ गया, वो कहते हैं कस्टमर भगवान का रूप है। ठीक है ना। इसका मतलब कि वो अहम और इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ कहते हैं जी कस्टमर आए तो वो कहते हैं भाई लेने नहीं तो अगली दुकान पे जाओ। यही हमारे बिहेवियर जो हमारे जो कस्टमर के साथ जो एक कंडक्ट है वो ख़राब है। ठीक है। हमारे यहाँ इसीलिए बिजनेस जो है वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि आपने ना कारोबार करना है तो आपको कहते हैं ना, चाइनीज कहावत है कि अगर आप दुकान खोलते हैं तो आपको मुस्कुराना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कस्टमर आएगा तो उसके साथ आप उसको मुस्कुरा के पेश आए, उसको अच्छा फील होना चाहिए। नंबर 1, ये सारा कुछ नहीं है, ये 10% है। नंबर 2 कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके साथ जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन ये नहीं कि आप बोल बोल के उसको सिखाते बताते जाएं या उसको बताया जाए, नहीं। कम्युनिकेशन ये है कि आप अच्छे लिसनर बने कि वो चाहता क्या है। उसकी ज़ुबान कुछ हो सकती है, उसका जो एरिया है रहने का वो कुछ हो सकता है, वो उसकी जो पहनावा है वो मुख्तलिफ हो सकता है। एक आम आदमी नज़र आएगा, एक थोड़ा एजुकेटेड नज़र आएगा, एक और शहर से नज़र आएगा, एक गाँव से नज़र आएगा, एक शहर का होगा। तो हर तरह का जो कस्टमर है उसको आपने अच्छी तरह लिसन करना है कि वो चाहता क्या है, क्योंकि उसकी जो है ना वो बिगेस्ट वरी वो आपने सुननी समझनी और उसको सॉल्व करना है। वंस उसका जो डाउट्स हैं, उसके जो अंदेशे हैं या उसके जो ऐसी ख्याल आते हैं वो क्लियर हो गए ना और वो मुतमईन हो गया, तो वो फिर आपके साथ बिजनेस करेगा। कस्टमर वो आपके साथ है। अच्छा, फिर आपने कस्टमर को चीज़ बेचते हुए ख्याल रखना होता है कि भाई आप उसकी छुरी ना उतारे। वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि उसको आप छुरी ना फेरे। यानी आप जायज़ मुनाफा लेना आपका हक है, वो ले, लेकिन उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं लेकिन अनपढ़ है, पढ़े हुए नहीं है। कस्टमर उनके पास आता है, वो ओवर चार्ज करते हैं, टॉप लगाते हैं, कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रॉपर वॉच नहीं करते। अपनी नीड के लिए वो अपनी पाव बोटी के लिए अगले की बहसीबा कर लेते हैं और अगली दफ़ा वो कहता है कि वो अपनी नस्लों को भी बता के जाता है कि इस बंदे के पास नहीं जाना, आप ये ज्यादती करेगा, ये गलत करेगा। देखिए ना, आपने कितना बड़ा नुकसान किया, नस्लों तक आपने अपने जो है बैड रेपुटेशन जो है ना वो कस्टमर के उसमें। तो ये इस तरह बहुत सारे बिजनेस फेल हो गए हैं। लोग कहते हैं आप कस्टमर ही नहीं आता। अब आप जाएँ, पुराने टूटे सोफे हैं, पुराने, वो लोग ही नहीं बैठे हुए कोई, क्योंकि धोखे दिए लोगों को ना। और अगर कोई आ जाए तो वो छुप जाते हैं बाथरूम में। धोखे दिए लोगों को ना। अगर लोगों से अच्छा किया होता तो लोग आपको ढूंढ के आज भी मिलते हैं, लेकिन आपने बुरा किया, लोग आपके पीछे पीछे आप आ गया। देखिए, कस्टमर दुनिया में ना हमारे यहाँ बड़ा एक प्रॉब्लम है। हमारी एक नफ्सियात के अंदर अजीबो गरीब शय है जो कि दुनिया में नहीं है। हमारी नफ्सियात में ये शय है कि अगर मुझे कोई पता लगे आम तौर पे कि जी वो कोई चीज़ शॉर्ट हो रही है, चीनी शॉर्ट हो रही है, तो हम अपने दोस्त को फोन करें, यार वो थोड़ा चीनी का भेज दो घर, चीनी शॉर्ट हो रही है। अब चीनी खा के हमने मरना है, वो तो है ही शुगर या और भी चीज़ें। देखो, आपकी जितनी नीड है आप उतना ले लें, बल्कि जब शॉर्ट हो जाए तो कम ले लें। लेकिन हमें एक खौफ है
कि आगे नहीं है। इसी तरह जब कस्टमर आता है तो मैक्सिमम कीमत उससे चार्ज की जाती है, मिनिमम खराब तरीन चीज़ उसको दी जाती है, ठीक है ना, और वो बाद में वो मुतमईन नहीं रहता, ठीक है ना। मैंने अभी एक कपड़े सिलाए, मैंने एक को ट्राई किया, दूसरे को ट्राई किया, तमाम ही फेल निकले, ये मैंने जो सूट सिलाए। तो मुझे समझ आई कि यार इन लोगों के साथ कैसे आप इनके साथ रिपीट कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि वो अनपढ़ है, उनको नहीं पता कि जो क्लाइंट आया इसकी नीड होगी, ये सूट पहनने वाला है, ये फिर भी आएगा, किसी को रेफर भी करेगा। सो नहीं, वो उनका वो लेवल ही नहीं है, ठीक है ना। एक आध दुकान मैंने पूछा तो उन्हें पता लगा जी इधर एक आध दुकान है जो कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो आप लोग दूसरे लोग कहते हैं जी हमारा बिजनेस नहीं चलता, हमारा काम नहीं चल रहा, जबकि वो जिस चीज़ पे एम्फेसाइज करना है उस पर नहीं कर रहे। वो है कस्टमर, वो है क्लाइंट, उसकी जो नीड है वो बेहतरीन फुलफिल होनी चाहिए। उसे वो निकल के खुशी से लोगों को बताया कि यार मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है, यार मैं तो लूट लिया, मुझे तो इतनी अच्छी चीज़ मिल गई है। अब यहाँ अदर वे अराउंड है कि भाई वो जो निकल के वो कहता है मैं तो लूटा गया, मेरे साथ मुझे लूट दिया गया। और खास तौर पे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तो आफ्टर सेल्स कस्टमर सर्विस है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना, है ही नहीं। तो ये तो यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, और पाकिस्तान में ये लोग हैं जो बिजनेस में हैं, है जी, जो अब आप देखें तो वो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि जो नए लोग किसी भी बिजनेस में आएंगे उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए लोग आपने देखा कि आते हैं और वो जल्दी वेल इस्टेब्लिश हो जाते हैं। हालांकि किसी काम में आप जाएं, आपको कोई 5-10 साल मेहनत करनी पड़नी चाहिए, उसके बाद कोई आपकी मुकाम आप बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगले दुकानें बंद कर रहे हैं, अगलों के काम फेल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, वो जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, ये मसलसल चल रहा है। ये एक कंपनी आई, उसे 10 ब्रांचें खोलनी, पता लगा अब एक भी नहीं चल रही, एक में भी नहीं बैठ रहे, फिर वो ब्रांचें बंद होना शुरू होती हैं, फिर फाइनली वो एक दुकान पे वापस आ जाते हैं, जितों नहीं खोती हो ध्यान खलोती। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है कस्टमर। अच्छा, फिर ये कि देखिए कस्टमर असल में तो कस्टमर के साथ तो जस्टिस करने का वो टाइम है कि जबकि वो नहीं जानता, उसको नहीं पता, वो अनजान है। उस वक्त अगर आपने उसके साथ रियलिस्टिक तरह से काम किया हो, चीज़ ठीक दी हो, रीजनेबल प्राइस हो, उसको फ़ायदे की चीज़ हो, तो वो जब उसको समझ आ जाएगी, उसको आज नहीं तो कल पता लग जाना है, भेद खुल जाना है, तो आपका भेद खुल जाएगा। हालांकि भेद ये खुलना चाहिए था कि उसके ऊपर आपका ये भेद खुलता कि यार ये बंदा है जो अच्छी तरह काम करता है, या जो अल्लाह को आज़न आज़त समझ के कोई काम करता है। लेकिन यहाँ अदरवाइज फ़र्क है, अपनी अपनी अप्रोच की बात है ना। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं वो इन चीज़ों को, वो कस्टमर के बारे में ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, कस्टमर को ज़्यादा अच्छी सर्विस देते हैं, कस्टमर को अच्छी तरह से सुनते हैं, फिर उसकी जो कोई क्वेरीज है उसको आंसर करते हैं। फाइनली वो अपने साथ लोगों को जोड़ने में कामयाब होते हैं और इससे उनका बिजनेस चलता चला जाता है। देखिए आपकी जो बाउंड और रिलेशनशिप है ना, वो कस्टमर के साथ बेहतरीन होना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो फिर किसी और जगह जा ही नहीं सकते। वो कैसे जाएंगे? कोई रीज़न होगा तो जाएंगे ना। आप रीज़न छोड़े ही ना, आपका बिजनेस चलेगा, और अगर आप रीज़न छोड़ते जाएंगे तो दूसरों का बिजनेस चलेगा जो फुलफिल कर लेगा। तो लिहाजा कस्टमर का ख्याल जो है वो जब तक बिजनेस में होगा तो बिजनेस तरक्की करेगा। तो आप तो ये देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।